जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास मौर्य काल, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के समय काल है। इसका प्रश्न संख्या पहला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पन। सही उत्तर है पन। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य जो था यह किसका प्रधानमंत्री था? सही उत्तर है विशाखदत्त का। विशाखदत्त का इसमें वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी है? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान के किस धर्म को अंगीकार कर लिया गया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का या बौद्ध का। प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? सही उत्तर है मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। ज्ञान यानी सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह सांची जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है और इसका निर्माण स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से इसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। बराबर यानी कि गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं यानी कि अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रो स्तंभ।
अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का जो लेख था वह किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? इंडिका। प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान किसका था? सयुतर पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। किसने की थी? सम्राट अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उन्होंने देवनाम प्रिय की उपाधि प्राप्त की हुई थी, इसलिए अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। यह यूपीपीसीएस जीआईसी 2016 और यूपीपीसीएस मेंस 2006 आईएएस प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ज्ञान में देखिए, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने सन 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों यानी कि ब्राह्मणी लिपि का उच्चारण किया था। प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ब्राबो स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदारण्य। उत्तराखंड में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, वह किस स्थान में है? सही उत्तर है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक का के किस अभिलेख या किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही उत्तर है शिलालेख 13वीं में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। यह प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो था मेगास्थनीज, इन्होंने सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को कब पराजित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है?
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। सही उत्तर है मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। सदा के लिए यानी कि हमेशा के लिए उन्होंने त्याग दिया। अगला प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख यानी कि संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल कौन है? दूसरा और 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? सही उत्तर है महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा यानी कि जो पाकिस्तान में स्थित है एवं शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी भाषा का। किसका? खरोष्टी भाषा का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सही उत्तर है अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यह है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में।